ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, केमिकल फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, फाइटोकेमिकल फिंगर प्रिंटिंग के बारे में कि जो जो औषधियाँ हैं, जो जो औषधीय पादप हैं, उनके हम पहचान कैसे करें, कैसे उनको जानें, उनको समझें। तो स्वामी जी, हमने कल बात की थी ब्रोंकोम के बारे में, सोसारी गोल्ड के बारे में, उसके अलग अलग फिंगरप्रिंट्स के बारे में हमने देखा था और देखा था कि कैसे वो जनरेट करके हम इनका आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड जैसा कुछ बना सकते हैं। तो ये आधार कार्ड मोदी जी ने तो उसको बहुत तेज कर दिया, पूरे गांव गांव के बच्चे बच्चे के बना दिए। सारे जड़ी बूटियों वनस्पतियों के दवाइयों के आधार कार्ड बनाने का काम जो है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन। फिंगरप्रिंट प्रत्येक मेडिसिन के, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे उसकी गुणवत्ता को पूरी दुनिया में कोई भी परख सकता है। नहीं तो अभी तक तो यही नहीं पता लगता था कि ये दवाई असली है या नहीं है। हाँ समझिए, और असली है तो कितनी असली है। हाँ। क्योंकि समझिए एडल्ट्रेशन जो आप बता रहे थे कि लोग दुनिया भर की चीजें आयुर्वेद के नाम पे बेच रहे होते हैं, तो उन सबको भी पहचानना समझिए बहुत जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस HPTLC की, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो समझिए एक यूनिक ह्यूमन फिंगरप्रिंटिंग की तरह यूनिक HPTLC फिंगरप्रिंट एक एक अरब के बन जाते हैं। तो और समझिए वो फिंगरप्रिंट देखने में ऐसे लगते हैं। और इसको समझिए हम इस टेक्नोलॉजी से करते हैं, जहाँ एक जो ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था। ये समझिए लगभग 5 इसके घटक हैं और इन सबको इस्तेमाल करके समझिए ऐसा फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है जो एक एक औषधिका का और एक एक पॉली हर्बल औषधि समझिए आना शुरू हो जाता है। और आप देखें इसके हमने लगभग जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं जो आयुर्वेद में इस्तेमाल होते हैं समझिए, उन सब के फिंगरप्रिंट हमने बनाए हुए हैं और समझिए उनको एक कंपाइलेशन के तौर पर भी पब्लिश किया हुआ है, ताकि दुनिया में कोई भी उन फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उनका मेथड, उनके नापने का तरीका, उनको डिटेक्ट करने का तरीका भी समझिए उसके साथ लिखा हुआ है। औषधियों की, जड़ी बूटियों की, वनस्पतियों की गुणवत्ता की परख कोई भी कर सकता है। हाँ समझिए, और ये हर्बल मेडिसिन के साथ साथ इसका इस्तेमाल समझिए फोरेंसिक साइंस में भी होता है, डाइज में भी होता है, न्यूट्रास्टिकल्स में भी होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं और समझिए फार्मा इंडस्ट्री भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो उसको इस्तेमाल करके समझिए हमने रीनोग्रिड के भी फिंगरप्रिंट्स तैयार किए थे। और समझिए आप देख रहे हैं ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं समझिए थोड़ी सी माउंट एवरेस्ट जैसी स्ट्रक्चर जो राइट हैंड साइड में है, ये रीनोग्रिड के फिंगरप्रिंट्स हैं। ये फिंगरप्रिंट समझिए बताते हैं कि रीनोग्रिड के अंदर कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में हैं। और ये जो समझिए आप एक बार अलग अलग घाटियों में अलग अलग घट दिख रहे हैं, घटक दिख रहे हैं। हाँ, अलग अलग घाटियों में अलग अलग घटक दिख रहे हैं। और समझिए जो भी पर्वत शिखर हैं वो भी समझिए बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हैं, हमारे अंदर कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी मात्रा में। और समझिए सबसे अच्छी ये है, अगर हम 15 अलग अलग बैच लेके चेक करें, क्या सबके अंदर ऐसी घाटियां हैं या ऐसे ही पर्वत शिखर हैं, घटक है, ये घटक। और समझिए वो बिल्कुल मैच करते दिखाई देते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। जो गुणवत्ता है उसकी कंसिस्टेंसी है। हाँ समझिए क्वालिटी कंसिस्टेंसी है। और क्वालिटी ये बताती है कि जो जो मार्कर्स हैं, जो जो बार कोड्स हैं, वो समझिए कंजर्व तरीके से दिखाई देते हैं। ऐसा देखने के बाद समझिए जो हमारी बायोलॉजिस्ट टीम है वो बहुत एक्साइट रहती है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम इसके बायोलॉजी करने वाले हैं, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, और वो समझिए हमें दिखाई देती हैं। फिर समझिए हमने इसके साथ कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, किडनी के ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे समझिए अभी आप बता रहे थे कि हमारा बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है, 2 किडनी हमारे पास हैं, किडनी बीन की शेप की, राजमा की शेप के। समझिए राजमा को इंग्लिश में किडनी बीन कहते हैं क्योंकि वो देखने में ही समझिए किडनी की तरह लगता है। जैसे राजमा होता है समझिए लाल वाला बड़ा वाला, उसको थोड़ी देर हम पानी में भिगोएं तो जो शेप आ जाती है, वैसी ही किडनी हमारी होती है, थोड़ी सी बड़ी जाती है, 9 सेंटीमीटर की। हाँ समझिए, लेकिन राजमा इतना बड़ा है तो किडनी इतनी बड़ी है, पर शेप समझिए वैसे की वैसे रहती है। और ये लगभग हमारे जो एक हमारी मुट्ठी है इस साइज की समझिए एक हमारी किडनी होती है, हमारे रिब केज के ठीक नीचे होती है। और एक किडनी में लगभग समझिए 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन 1 मिलियन, एक किडनी में, 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। काम बहुत करती है ना, कितना पानी छान देती है दिन भर में? एक दिन में समझिए पानी छान देते हैं 180 लीटर। पूरी टंकी? हाँ पूरी टंकी समझिए एक दिन में कर देते हैं। और लगातार यही काम समझिए चलता रहता है। और अच्छाई क्या है कि 180 लीटर छान लिए, पर उसमें जो काम की चीज है वो किडनी वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम सेलेक्टिव अच्छी चीजें नहीं छानती, अच्छी चीजों को शरीर को वापस दे देती है और जो खराब चीजें उनको मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते। तो समझिए 180 लीटर छान के उसमें सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन के तौर पे बाहर निकालते हैं, बाकी आप देखें तो 178.5 लीटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो समझिए ये रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन बहुत क्रिटिकल काम है जो किडनी कॉन्स्टेंटली हर वक्त समझिए करती रहती है, और ये ही हमारे शरीर को शुद्ध रखने का काम करती है। जो भी हमारे टॉक्सिक
प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर में नहीं रुकनी चाहिए, वो सब स्वामी जी इसी रास्ते से बाहर निकलती है। तो ये छानने वाला जो काम है वो स्वामी जी नेफ्रॉन में होता है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है। ये जो पूरा एक है नेफ्रॉन स्वामी जी, ये कुछ सांप के फन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको स्वामी जी हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद आते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्स, लूप ऑफ हैनले, प्रॉक्सिमल ट्यूब्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। इतना कुछ स्वामी जी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन ही स्वामी जी छोटी छोटी बारीक बारीक छन्नियाँ हैं जो हमारी किडनी के अंदर होती हैं, और हर एक किडनी में 1 मिलियन है, और इनका यही काम है कि फिल्ट्रेशन करें, एब्जॉर्प्शन करें और सिक्रीशन करें, कि जो चीज़ ना चाहिए उसको समझिए वापस इसके अंदर छोड़ दें, और जो चाहिए उसको रीअब्जॉर्ब कर लें। और ये जो चक्र है स्वामी जी, ये लगातार चलता रहता है। अब इस चक्र के अंदर स्वामी जी अगर विकृति आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको स्वामी जी हम नेफ्रोटॉक्सिटी कहते हैं। नेफ्रॉन मतलब जो हमारी फंक्शनल यूनिट है, टॉक्सिटी उनके अंदर की दिक्कत। और ये जो नेफ्रोटॉक्सिटी है, ये स्वामी जी बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनती है, चाहे वो एक्यूट किडनी इंजरी हो, जिसको शॉर्ट में हम AKI कहते हैं, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, जिसको CKD कहते हैं। ये सब स्वामी जी इसकी वजह से होते हैं, और इसके बहुत सारे कारक हैं। ऐसा होता क्यों है स्वामी जी, देखें इनमें बहुत सारा जो बड़ा कारण है वो स्वामी जी इन सिंथेटिक दवाइयों का इस्तेमाल है। आप जो देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर, एक छोटा सा कार्टून है, जो किडनी के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ भरी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किडनी को स्वामी जी से बहुत सारा काम करना होता है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, पेन किलर्स हों, कीमोथेरेपी की ड्रग्स हों, ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर में इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर स्वामी जी डाइज हों जो कॉन्ट्रास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको CT में, MRI में, PET स्कैन में दिया जाता है, वो भी स्वामी जी किडनी को डैमेज करती हैं। तो एक अच्छी हेल्दी किडनी भी जरूरी होती है टेस्ट को कराने से पहले। तो स्वामी जी अब देखें कि लगभग 20% से ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिटी के केस उन दवाइयों से आए हैं जो स्वामी जी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और जो एल्डरली लोग हैं, जो ज़्यादा वय के लोग हैं स्वामी जी, उनमें तो 66% केस में भी नेफ्रोटॉक्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग दवाइयों की वजह से होती है। हमने स्वामी जी पहले बात की थी एक कैंसर की दवा, उसका नाम है सिस्प्लेटिन। स्वामी जी उसकी वजह से अलग अलग तरीके के चेंज देखने को मिले थे। इस बार स्वामी जी हमने कुछ नई रिसर्च की हैं, और ऑक्सीप्लेटिन एक और कैंसर की दवा है स्वामी जी, जो प्लेटिनम बेस्ड है। स्वामी जी आयुर्वेद में हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं दवाइयों को बनाने के लिए, भस्म को बनाने के लिए, और हमारे जो सिंथेटिक वर्ड के दोस्त हैं वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते जी, जो भस्मा है उसके अंदर मेटल्स हैं, इसलिए दिक्कत होगी। पर स्वामी जी अब देखिए ऑक्सीप्लेटिन एक मेटल बेस्ड ड्रग ही है, उसके सेंटर में प्योर प्लेटिनम बैठा होता है, और प्लेटिनम को इस्तेमाल करके स्वामी जी वो दवाई बनाई जाती है। और आप देखें स्वामी जी उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आप देख पाएंगे कि ठीक बीच में प्लेटिनम है, और वो प्लेटिनम चारों तरफ से स्वामी जी अलग अलग कंपाउंड से लगा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वामी जी उसी का बॉटल है, कैंसर के लिए स्वामी जी सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवाइयों में से एक है। तो और उनके यहाँ तो कोई भी मेटल को भस्म करने का उनके पास कोई ट्रेडिशनल तौर तरीका नहीं है। हमारे पास तो जो मेटल देते हैं, माने जो भस्में देते हैं, चाहे लोहे की, चाहे सोना चांदी हीरे की, उनका सूक्ष्मीकरण करके उसको इतना सूक्ष्म कर देते हैं कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई नुकसान नहीं करता, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर को। समझिए हमने इस पर काफ़ी सारा काम किया, हमने अलग अलग भस्मों पे काम किया। समझिए लास्ट टाइम आचार्य जी ने हमें जानबूझ के गलत तरीके से बनाई हुई भस्म भी दी, और कहा कि जो सही तरीका है वो तो ये है, अगर हम डिविएशन करें, जानबूझ के 2-4 स्टेप को मिस कर दें, या फिर शुद्धिकरण गलत तरीके से बनाएं, तो समझिए हमने उसको कंपेयर करके देखा। अपक्व भस्म बोलते हैं, अपक्व भस्म समझिए, वो हमने करके देखा, और आप देखेंगे जो अपक्व भस्म समझिए उसकी टॉक्सिटी दिखती है, और जो शुद्ध प्यूरिफाइड और अच्छे तरीके से बनाई भस्म स्वामी जी वो बिल्कुल सेफ दिखती है। तो वो ये एक एक जड़ी बूटी, वनस्पति, एक एक भस्म, रस, रसायन, जो भी आयुर्वेद की औषधि है, उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, और उसके बाद में उसको फार्माकोलॉजी, ये सब करके हमने ये बताया है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ शुद्ध तरीके से बनाई जाए तो 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, कुछ तो 28 गुना तक हमने डोज दे करके देखी है कि जिस भी मात्रा में अपेक्षित है उस भी मात्रा में दी जाए, सही तरीके से, सही अनुपान से दी जाए, सही तरीके से औषधि बनाई जाए, तो उसका आयुर्वेद की दवा का कोई साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव उसका नहीं होता है। हाँ समझिए, पर ये जो सिंथेटिक वर्ड की कुछ दवाइयाँ हैं स्वामी जी, इनका लॉन्ग टर्म यूज से साइड इफेक्ट आते हैं, और जो कैंसर के रोगी हैं जिनको ऑक्सीप्लेटिन दिया जाता है उनके स्वामी जी उनको ये दिक्कत आती हैं। कोलोन से लेकर रेक्टम कैंसर के जो लोग हैं उनको स्वामी जी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही दिया जाता है, और इनकी वजह स्वामी जी दिक्कत आती है वो ये है कि ये शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है।
एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है स्वामी जी वो खराब होने लगता है। तो हमने इसी पे काम करना शुरू किया और ह्यूमन किडनी सेल्स पे काम किया, उनको ये सिंथेटिक वर्ड की कैंसर की दवा दी और देखा स्वामी जी किस डोज पे जाके वो सेल्स मरने लगते हैं, किस वजह से मरने लगते हैं, और अगर हम रीनोग्रिड साथ में रखें तो क्या स्वामी जी हम उन सेल्स को मरने से बचा सकते हैं। हमने ये प्रश्न पूछा और स्वामी जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया डेटा हमें देखने को मिले और वो फाइंडिंग स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये स्वामी जी रीनोग्रिड है, जिसका अभी हमने फिंगरप्रिंटिंग में देखी थी, जिसके अंदर स्वामी जी 7 अच्छी बहुत अद्भुत आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। अपामार्ग, पाषाण भेद, पलाश, वरुण, पुनर्नवा, मूल, कासनी और गोखरू, जो स्वामी जी इसके अंदर सही मात्रा में हैं और इनके जो इम्पैक्ट है स्वामी जी वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके स्वामी जी अगर आप देखें, हमने सबसे पहले HK2 सेल्स, जिनको हम ह्यूमन किडनी सेल्स कहते हैं, जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, जो टारगेट सेल्स हैं टॉक्सिटी के, जहाँ सिंथेटिक बर्ड की कैंसर की दवाएं सबसे ज़्यादा टॉक्सिटी इंड्यूस करती हैं, हमने वही सेल्स लिए। और आप देखें स्वामी जी, अगर हम ऑक्सीप्लेटिन जो दवा है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं उसको देना शुरू करें तो आप देखेंगे लगभग 30 माइक्रोमोलर के डोज पे जाके लगभग स्वामी जी 30% तक सेल्स मर जाते हैं। वो सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाते और जैसे जैसे मात्रा और बढ़ाते हैं स्वामी जी और भी सेल डेथ होती है। वो ये बताती है कि ऑक्सीप्लेटिन की वजह से इन सेल्स की जो लाइफ है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। स्वामी जी उसके बाद हमने को ट्रीटमेंट करने शुरू किए, रीनोग्रिड को दिया। रीनोग्रिड अपनी वजह से स्वामी जी कोई सेल्स नहीं मर रहे थे, जो टॉलरेंस है वो रीनोग्रिड की वो बहुत ज़बरदस्त थी, लगभग 1000 मिलीग्राम पर केजी। स्वामी जी इतनी हाई डोज हम वहाँ तक गए, हमने वहाँ तक जाकर भी देखा और पाया कि जो किडनी सेल्स हैं वो उसको बहुत अच्छे से उनका स्वांगीकरण कर पाती हैं, उनकी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है। और समझी जो आप एक बार हम बता रहे थे कि हमारे हर एक सेल में एक नेचुरल मेमोरी है, जो सेल्स को याद रहता है कि कौन सी चीज़ नेचर ड्राइव्ड है, समझी वैसा हमें यहाँ देखने को भी मिला। पर जब हम को ट्रीटमेंट करते हैं कि मतलब ऑक्सीप्लेटिन के साथ साथ अगर हम रीनोग्रिड भी देते हैं तो ऑक्सीप्लेटिन की वजह से जो सेल्स मर रहे थे समझी वो मरने कम होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम रीनोग्रिड की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी में अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। और 100 माइक्रोग्राम पर ml तक जाकर देखें तो लगभग स्वामी जी 100% सेल्स बच जाते हैं, जो एक बड़ी वाली बात है, जो ये बताता है कि सिंथेटिक बर्ड की दवाइयों के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको स्वामी जी आयुर्वेदिक अद्भुत औषधियों से डायल आउट किया जा सकता है। ये स्वामी जी एक अच्छी वाली फाइंडिंग है। हमने लगभग ऐसा अर्लियरली सिस्प्लेटिन के साथ दिखाया था, वहाँ स्वामी जी थोड़ी अलग टाइप की बायोलॉजी थी, ऑक्सीप्लेटिन में हमें और अच्छा देखने को मिला। और उसके बाद स्वामी जी हमने इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नापा और देखा जो स्ट्रेस है वो कितनी बढ़ रही है, और ये जो बढ़ी हुई स्ट्रेस है वो क्या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक हो रही है। तो समझिए एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारे सेल्स के पावर हाउस हैं, जहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो समझिए सरफेस है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पर एक अलग टाइप का चार्ज होता है, उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। समझिए वो जो चार्ज है वो ये तय करता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी हेल्दी है और उसकी वजह से सेल कितनी हेल्दी है। और सेल अच्छी हेल्दी है तो समझिए टिश्यू कितने हेल्दी हैं और हमारा बॉडी कितनी हेल्दी है, वो सब उसके साथ लिंक हो जाता है। तो हमने उस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी नापा और देखा ऑक्सीप्लेटिन की वजह से समझिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो ये बताती है कि वो सेल्स स्ट्रेस में जा रही हैं, उनके अंदर जो ऊर्जा को बनाने का पूरा चक्र है वो खराब हो रहा है। और आप देखेंगे स्वामी जी जब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रिड के साथ तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइटोकॉन्ड्रिया के कम हो गए थे स्वामी जी वो भी वापस रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। तो सिग्नलिंग के स्वामी जी इतने सूक्ष्म धरातल पर जाकर हम ये देख पाते हैं कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अंदर के जो और बायोलॉजिकल अवयव हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और वो स्वामी जी हमें अच्छे तरीके देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने 2 पैरामीटर्स को नापा। एक तो है ऑटोफेगी, जो ये बताता है कि हमारे शरीर के अंदर जो काम की चीज़ नहीं है उनकी जो रिसाइकलिंग है वो कैसे हो रही है, और वो अगर सही तरीके से होती रहे तो हम हेल्दी रहते हैं। ये स्वामी जी एक नेचुरल तरीका है। पर ये जो कैंसर की दवाइयाँ हैं ये स्वामी जी वक्त से पहले ऑटोफेगी की शुरुआत कर देती हैं, मतलब कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी इसकी वजह से मरने लगते हैं। तो जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नैसर्गिक चीज़ है स्वामी जी वो खराब होने लगती है और अनहेल्दी चीज़ स्वामी सरफेस पे आने लगती है। पूरा जो सेल डेथ प्रोग्राम है, एक जीवन चक्र है सेल का, उसका एपोप्टोसिस को बाधित करते हैं स्वामी जी। जहाँ चाहिए उससे पहले वो खोने लगता है। ऑटोफेगी जो जब चाहिए स्वामी जी उससे पहले खोने लगता है तो सेल्स मरने लगती हैं, उनकी टाइमिंग स्वामी जी खराब हो जाती है। हमने वही देखा और पाया कि अगर हम कुछ ऐसे मार्कर्स को देखें, लाइसोसोम जो स्वामी जी एक कोशिका के अंदर के एक और सेल ऑर्गेनेल हैं उनके बारे में देखें तो आप देखें स्वामी जी ये स्ट्रक्चर जहाँ अभी हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाऊं तो स्वामी जी आप देखेंगे ऑक्सीप्लेटिन की वजह से ये जो ऑटोफेगी है वो स्वामी जी थोड़ी सी
चीज़ समय से पहले आनी शुरू हो जाती है। और आप जैसे जैसे ये जो आप लाल रंग की स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये समझिए आपको रंग बिरंगे जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये ऑक्सीप्लेटिन द्वारा इंड्यूस कंडीशन है। और समझिए अब जैसे जैसे रीनोग्रिड की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप देखेंगे समझिए रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो अवस्था वापस नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। ये समझिए हमने पहली बार ये वाले फाइंडिंग देखे और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अद्भुत रिजल्ट थे, जहां हम देख पाए कि लाइसोसोम की सिग्नलिंग जो ऑटोफेगी को ड्राइव करती है। लाइसोसोम समझिए एक तरीके से हमारे समाज में जैसे जो रिसाइकलर लोग हैं, जो कबाड़ी लोग हैं, उसकी तरह काम करते हैं। हमारे एक सेल के अंदर वो कबाड़ी है जिसका नाम लाइसोसोम है। प्रकृति परमेश्वर ने ऐसी संरचना की है, सेल्फ हाइजीन की अपने शरीर के अंतःक्रियाएं ऐसी हैं, पूरा शरीर अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत रचना है प्रकृति परमेश्वर की, जिसमें सारी संरचना में शुद्धिकरण और उसका पूरा पुनर्जागरण, रिजुविनेशन, पूरा का पूरे शरीर का संतुलन, उसका पूरा नियंत्रण, और कोई रोग विकार आ जाए तो उस पर विजय पाने का सामर्थ्य, सब कुछ एक फाइटिंग कैपेसिटी, विजेता का जो सामर्थ्य है, वो सब कुछ प्रकृति ने इनबिल्ड किया है, इनबिल्ड किया हुआ है। पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वाधीन इकाई है, आत्मनिर्भरता। समझ एक एक कोशिका अपने आप में इसमें आत्मनिर्भर है। और जो आत्म शुद्धि वाली बात है वो समझिए कोशिका के लेवल पे होती है, और वो आत्म शुद्धि का साधन लाइसोसोम है, जो कोशिका के अंदर जाके जो चीज नई चीज समझी उसको लेके अपने झोले में भर लेता है। आत्मनिर्माण, आत्मशुद्धिकरण, आत्मारोहण, तो ये जो पूरा का पूरा आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, ये सारी चीजें अपने आप भीतर घटित होती रहती हैं। और समझ एक एक सेल पे होती है, समझ 37 ट्रिलियन में एक सेल के लेवल पर और पूरे घट और घटक के लेवल पर। हाँ समझिए, तो ये सब समझिए आप देख रहे हैं, ये होता है ऑटोफेगी के लेवल पर। और उसके साथ जो दूसरा पैरामीटर समझिए एपोप्टोसिस, जो समझिए आपने एक अच्छा शब्द मुझे सिखाया था, आत्म विसर्जन, कि कोशिकाएं अपना जो जीवन चक्र है उनको अपने आप को विसर्जित कर देती है। जब उनका टाइम पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं और बाद में नई कोशिकाएं उनकी जगह आती हैं। तो समझिए इसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। पर ऑक्सीप्लेटिन की वजह से समझिए ये जो जीवन चक्र है वो थोड़ा ज़्यादा तेज हो जाता है। समय से पहले समझिए सेल्स जाने लगती हैं, असमय उनकी मौत होने लगती है। वो एपोप्टोसिस के शुरू होने की वजह से होता है। जो नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ है वो समझिए थोड़ी सी प्री प्लान हो जाती है, क्योंकि ये औषधियाँ जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवाएं हैं जो कैंसर को क्योर करने का काम करती, कैंसर को ट्रीट करने का काम करती हैं, क्योर तो समझिए नहीं कर पाते, ये खाली इसको होल्ड करने का काम करते हैं, आगे बढ़ने से रोकने वाला काम करते हैं। तो समझिए अब देखेंगे इस केस में एपोप्टोसिस भी तेज हो जाती है। और ये समझिए अब जो देख रहे हैं, जो स्कैटर प्लॉट्स हैं, एक बार में लगभग 1 लाख सेल्स का समझिए डेटा है। आप देखेंगे ऐसी सेल्स जिनकी पॉपुलेशन आप देखें कितने सारे सेल्स एपोप्टोसिस में जा रहे हैं ऑक्सीप्लेटिन की वजह से, लगभग समझिए 60% सेल्स एपोप्टोसिस की तरफ जा रहे हैं, लगभग आधे ज़्यादा सेल्स समझिए वहाँ जा रहे हैं। और जब आप ट्रीट कर रहे हैं इनको रीनोग्रिड के साथ, तो ये जो परसेंटेज है वो समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने लगती है, जो ये बताती है कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने का काम भी रीनोग्रिड बहुत अच्छे से करता है, उस दुष्प्रभाव से मुक्त कर देता समझिए। और जो नेचुरल नैसर्गिक बैलेंस है जो खराब हो गया था समझिए वो वापस आ जाता है। समझिए एपोप्टोसिस होना भी बहुत जरूरी है, वरना वो जब नई सेल्स बनना कहाँ से आएंगे। पर अगर समय से पहले वो हो रहा है तो वो बीमारी का कारण बनता है। तो उसको रीबैलेंस करना, उसको वहाँ ले जाना जो नेचुरल है, वो काम समझिए हम अच्छा सा रीनोग्रिड की वजह से देखने को मिलता है। अब उसके बाद समझिए कुछ हम अच्छे पिक्चर देखेंगे, कुछ प्रिटी पिक्चर्स हैं जिनको आजकल हमारे लैब में लोग अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। थोड़ा हम बड़ा करके देखें तो आप देखें समझिए ये है एफ एक्टिन डिसफंक्शन। ये समझिए क्या बताता है कि जैसे कि एक सेल है, एक कोशिका है, समझिए उसकी जो स्ट्रक्चर है, ये रंग बिरंगे नेचुरल कलर, सब नेचुरल समझिए। ये समझिए इनके अंदर आप देखेंगे बड़ा अच्छे वाले ये है रिजल्ट। तो एक एक सेल के अंदर समझिए स्केलेटन बना हुआ है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक कंकाल तंत्र है, ऐसा ही कोशिका के कबीर साहब के बहुत से भजनों के अंदर कि इसमें सब 9 लाख तारा, सारे तीर्थ, सारे चकाचौंध, सारा सूरज चांद, सारे हीरे मोती, हाँ। उनकी तरह चमक रहे हैं। तो हाँ समझिए बिल्कुल ऐसे, गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। हाँ समझिए, तो वो सब समझिए इसके अंदर हैं और ये बिल्कुल ऐसे अच्छे से चमक रहे हैं। ये सेल्स के साइटोस्केलेटन को दिखा रहे हैं, जो एक कोशिका की शेप जैसी बनी रहती है, उसके अंदर भी समझिए कुछ ताने बाने बने रहते हैं, जो कबीरदास जी ने बताया था ना कि ताना और बाना मजबूत रहना चाहिए। समझिए वैसा ही ताना बाना एक एक कोशिका का होता है। और ये जो ताना बाना है समझिए उसको हम देख सकते हैं, वो ताना बाना
ऑक्सीप्लेटिन के ट्रीटमेंट की वजह से खराब हो जाता है, उसका जो प्रोसेस समझ डिसफंक्शन हो जाता है। तो आप ये देखें, अगर आप एक पत्ती को देखें, पौधे की पत्ती को देखें, उसके अंदर समझिए कुछ शिराएं दिखाई देती हैं, वो तय करती हैं कि उसकी शेप कैसी है। अगर वो शिराएं अंदर से टूट जाए तो समझिए पत्ती का शेप कोलैप्स हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ऐसा ही समझिए सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के अंदर भी समझिए ऐसा ही स्केलेटन बना हुआ है, ऐसा ही कंकाल तंत्र बना हुआ है, जो हड्डी का बना हुआ नहीं है, वो अलग अलग छोटे छोटे प्रोटीन्स का है जो उसकी स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं। वो स्ट्रक्चरल की जो इंटीग्रिटी है समझी, वो इस ऑक्सीप्लेटिन की वजह से खराब हो जाती है। फिर जो सेल है उसकी शेप खराब हो जाती है, वो बेडॉल हो जाती है और समझिए अपनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती। ऐसा हमने समझिए देखा और पाया कि ये जो खराब हुई स्ट्रक्चर है समझिए, ये भी रीनोग्रिड की वजह से वापस रिकूप हो जाती है और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो समझी हैं वो वापस आने लगते हैं। ये हमने पहली बार देखा और समझ बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि जो अद्भुत इम्पैक्ट आयुर्वेदिक औषधियों के हैं, वो सेल्स की लाइफ बचाने के साथ साथ उसके अंदर के जो अवयव हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं समझिए, उसको भी प्रिजर्व करने का काम करते हैं। और जो प्रोसेस हैं, जिस तरीके से नेचुरल साइकिल सेल्स का होना चाहिए, वो समझिए बरकरार रहता है। अब समझिए हमने फिर काम करना शुरू किया, चूंकि किडनी की सेल्स थी, तो कुछ कमेंट्स हमारे रिव्यूअर्स के थे हमारे पास कि आपको ये बताओ कि किडनी के जो अपने इंजुरी बायोमार्कर्स हैं उनका लेवल कितना है, जिसकी वजह से आप किडनी इंजुरी की बात कर रहे हैं। तो समझिए एक मार्कर है जिसको हम TIMP-1 कहते हैं, इसका नाम है टिश्यू इनहिबिटर ऑफ मेटेलोप्रोटीनेज 1। ये थोड़ा फैंसी सा नाम है, पर समझिए ये एक्यूट किडनी इंजुरी AKI का एक बड़ा मार्कर माना जाता है, जिसको क्लिनिकली भी नापा जाता है। तो समझिए हमने इन सेल्स के अंदर TIMP-1 के जीन एक्सप्रेशन पे भी काम किया, हमने उसका mRNA एक्सप्रेशन भी नापा, RT-PCR को इस्तेमाल करके देखा कि ऑक्सीप्लेटिन की वजह से ये समझिए इसका लेवल बढ़ जाता है और जब हम ट्रीट करते हैं रीनोग्रिड से तो ये समझिए वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे ही हमने 5-6 बड़े बड़े मार्कर नापे और जो एक बड़ा वाला पॉइंट ये था, जो समझिए आज का फाइनल मेरा समरी स्लाइड है, कि ऑक्सीप्लेटिन एक कैंसर की दवा है और हम कह रहे हैं कि उस कैंसर की दवा के साइड इफेक्ट किडनी सेल्स पर होते हैं और रीनोग्रिड की वजह से उसके उस साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो उसके अच्छे प्रभाव पाए जा सकते हैं, अच्छे प्रभाव पाए जा सकते हैं। पर समझिए एक क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसा है तो कहीं एंटी कैंसर इफेक्ट ऑक्सीप्लेटिन का वो तो खराब नहीं हो रहा, जो काम कर रही है कैंसर सेल्स को मारने का, कहीं वो तो बाधित नहीं हो रहा, कहीं इसकी सेलेक्टिविटी तो खराब नहीं हो रही। तो ये समझिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हमने कैंसर सेल्स लिए, एक हमने ओवेरियन कैंसर सेल लिया, एक समझिए हमने कोलन कैंसर सेल लिया और देखा कि उन सेल्स को जब आप ऑक्सीप्लेटिन को दे रहे हैं तो समझिए उनसे वो कैंसर के सेल्स मर रहे हैं और रीनोग्रिड की प्रेजेंस में भी समझिए उतने ही मरते रहते हैं, जो एक बड़ी वाली बात है कि अच्छे सेल नहीं मर रहे, अच्छे सेल नहीं मर रहे, कैंसर सेल मर रहे हैं। और समझिए जो बात है इंटीग्रेशन की, कि जहां जहां जैसी जैसी जरूरत हो, समझिए उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेलेक्टिव तरीके से कैंसर के सेल्स मरते जा रहे हैं, अच्छे सेल्स समझिए बचे रह रहे हैं और फिर रोगियों को बीमारी से लड़ने की अच्छी क्षमता मिलती है। तो जहां जरूरत हो वहां एलोपैथी की औषधियों के साथ भी अपरिहार्य परिस्थितियों में आप कैंसर आदि रोगों में एलोपैथी की औषधियों के साथ आयुर्वेद की औषधियां ले सकते हैं। ये इंटीग्रेशन पहली बार पतंजलि ने करके साइंटिफिक डेटा के रिसर्च के साथ दिखाया है।